औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ मंगेतरों के बीच में जब जादू होता है या उनके बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है या कोई जेलस होता है या कोई ऐसा निज़ाम बन जाता है कि कोई उनको एक साथ इकट्ठा देखना पसंद ना करे, तो उनको किस तरह के ख्वाब आते हैं? अगर कोई सिफली अमल किया गया है उनके ऊपर, अगर उनके ऊपर कोई जादू किया गया है, कोई टोना किया गया है, कोई सहर किया गया है, कोई और इस तरीके का नापाक अमल किया गया है, तो उनको किस तरीके के ख्वाब आते हैं? क्योंकि ख्वाब हमारी लाइफ में बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये गेटवे टू द फ्यूचर होते हैं और हर इंसान को अपने ख्वाबों के बारे में जानने की जुस्तजू रहती है। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस रहते हैं लोग कि हमारे फ़लाने ख्वाब का मतलब क्या है? इसमें हमने ये देखा है, इसमें हमें ये इंडिकेशन दी गई है, तो इनका मतलब का, इनका माना का, इनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनको किस तरीके से देखना चाहिए? सबसे पहले तो जो इस तरीके के कपल्स हैं जिनको बीच में जादू की वजह से नौबत तलाक तक आ जाए या घर टूटने का एहतमाल हो या ऐसा प्रॉब्लम पैदा हो जाए, उनके छोटे छोटे बच्चे हों, कोई उनके बीच में जादू कर रहा हो, कोई चाहे कोई खातून किसी मर्द पे करवा रही है या कोई मर्द किसी खातून के इश्क में मुब्तला है, उसको आबाद नहीं देखना चाहता अपने शौहर के साथ या अपने मंगेतर के साथ, वो नहीं चाहता कि उनकी मंगनी चले, उनका रिश्ता कायम रहे या उनका जो है रिलेशनशिप कायम रहे, तो ऐसी सूरत में ये लोग जो है वो सिफली अमलियात का सहारा लेते हैं। क्योंकि इनको आजकल, क्योंकि एटॉमिक दौर है, इनको ये होता है कि बस आज हम जादू कराएं और कल उसके रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाएं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं, क्योंकि जब भी इस किस्म का कोई स्पेल कास्टिंग होती है, अमल होता है या चीज़ होती है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर में, अपने जो आपका फियांसी है, मंगेतर है, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, अगर तो आप उनसे राब्ते में हैं या कोई इस तरह का निज़ाम है, तो उनके रवैये में बहुत ज़्यादा फ़र्क या बहुत ही ज़्यादा आपको एक बदलाव, तब्दीली की सी कैफियत फ़ील होना शुरू हो जाती है, जो कि आपको पता चल जाता है, आपके दिल को, आपके इंटरनल कोर ऑफ योर हार्ट, आपको मालूम होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। ये जो शेर है, अब यहाँ पर जो इंडिकेशंस हमें इस तरह का अमल जब भी कोई कास्ट होता है ना, एक बात याद रखिएगा, हमेशा इंडिकेशन हमें मिलती है, ख्वाब के थ्रू या जागने के थ्रू, किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारा एक सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म हर इंसान को इक्विप करके, हर इंसान को उसके साथ मिलाकर भेजा गया दुनिया में, कि ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर बेखबरी में जादू हो जाए, आपको पता भी ना चले। तो इस दौरान ख्वाब किस किस्म के आते हैं और रवैये किस तरीके से तब्दील होते हैं, ये आज का जो है वो टॉपिक है। अगर देखिए कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर किसी ने जादू किया है, तो जो मुतासरा फ़रीक है, यानी कि वो जो कि उनके साथ रह रहा है, उसको ख्वाब आ सकते हैं या इनको खुद को भी ख्वाब आ सकते हैं। ख्वाब में ना सिर्फ चीज़ें नज़र आती हैं, बल्कि ये चीज़ें अक्सर व बेशतर नुकसान भी पहुंचाती हैं। मोस्टली नापाक अशिया देखी जाती हैं, या जो जादूगर है उसने स्पेल कास्टिंग की है, तो वो जो उसकी नापाक शैतानियत है, वो वारिद होती है और बताती है कि जी हम फुल फोर्स में, फुल तरीके से आपके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, अगर आप खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। ये ख्वाब आने का एक मकसद ये भी होता है कि इंसान को फोर वॉर्न किया जाए। तो ये ख्वाब जो है मोस्टली तीन चार मेजर कैटेगरीज के ख्वाब हैं, कि ख्वाब में अगर आप सांप देखते हैं, कीड़े, चमगादड़, छुपकलियाँ, कुत्ता, बिल्लियात, बलियाँ जिसको कहते हैं, चील, कौवा, गिद्ध, गधा, मगरमच्छ, कोई भी अजीबुल खलकत किस्म का परिंदा जिसका जो है वो सर इंसानी हो या धड़ इंसानी हो, बकाया वो गैर इंसानी उसका वजूद हो, मक्खियाँ, चूंटियाँ, मकड़ी और बिच्छू, ये सब चीज़ें देखी भी जाती हैं, और अगर इनमें से कोई चीज़ आपके ऊपर हमला आवर होती है, नुकसान पहुंचाती है, ज़र पहुंचाती है, तो भी यही जादू का इसका वो है, एहतमाल है। जिन्नाती अशकाल की चुड़ैलें या खुले बालों वाली बूढ़ी खवातीन, जादूगर शैतान, सींगों वाला कोई शैतान, इस किस्म की चीज़, कोई अजीबुल जायका कड़वी चीज़ खाना, जिसका टेस्ट ज़ुबान पर मुंजमद हो जाए, उठने के बाद भी आपको वो टेस्ट ज़ुबान के ऊपर महसूस होता रहे, या जागने के बाद भी बरकरार रहे वही कैफियत, स्मेल आना, स्मेल किसी कैफियत जागने के बाद भी आपके ऊपर बरकरार रहे,
जिससे दिमाग आपका बिल्कुल एक बोझल उसमें आ जाए, पैराडाइम में आ जाए, आपको कोई चीज़ पूरा दिन अच्छी ना लगे, तो ये वाज़ेह अलामत होती है कि किसी ने जादू किया है। या फिर अगर कोई कपल है, उसने किसी में दुल्हन ने देखा है, दूल्हा ने देखा है ख्वाब कि अपनी उसकी जो मसहरी है या जो पलंग है या जो बेड है, उसको शिकस्ता देखना, उसको टूटा हुआ देखना, या उसका एक पाया टूटा हुआ देखना, या उसको बीच में से सेंटर में से टूटा हुआ देखना, ये ख्वाब बहुत ज़्यादा वो दिखलाया जाता है या आता है। या किसी अजनबी आवाज़ को रोते हुए सुनना कानों में। कब्रिस्तान के अंदर वीराना देखना। कुछ तो कब्रिस्तान ऐसे भी होते हैं ना, बहुत ही नूरानियत वाले कब्रिस्तान होते हैं। कोई कब्रिस्तान में किसी के लिए गुड़िया दफन की गई है, कोई सुइयां चुभोकर कोई पुरानी कब्र में कोई चीज़ दफन की गई है, या कोई खोपड़ी के ऊपर सफली किया गया है, या हमजाद, या जो वो यहाँ पर दीगर जो अजसाम वाले काली होती है, हनुमान होता है, गणपति होता है, ये बहुत सारी रूहानी बीमारियाँ जैसे खबीस है, खन्नास है, इनको हाजिर करके फिर इन सब चीज़ों के ऊपर जो अमलियात करते हैं, तो इस सूरत में कब्रिस्तान आप लाजिम देखते हो। कब्रिस्तान देखने का मतलब ये कि आखिर लेवल का जो है वो जादू किया गया है, यानी कि ना सिर्फ जुदाई का मामला डाला गया है, बल्कि दोनों में से किसी एक को कब्र में भी उतारने का इंतज़ाम या साजिश की गई है। इसके अलावा शरीक हयात के चेहरे को या मंगेतर के चेहरे को ज़ख्मी देखना, दोनों में से किसी एक के जिस्म पर आबले पड़े हुए देखना, यानी ब्लिस्टर्स जो दोनों में से किसी एक को, कहीं मुंह पर भी ब्लिस्टर्स नज़र आ सकते हैं, कहीं पेनफुल ब्लिस्टर्स भी मिलेंगे, कहीं पर आपको पानी रिसता हुआ ज़ख़म चेहरे पर नज़र आएगा। ये बहरहाल जो कैटेगरी होती है, ये उस कैटेगरी से कुछ कम है जो मैंने पहले बयान की, कब्रिस्तान वाली कैटेगरी या जानवर के डसने वाली, काटने वाली, स्मेल वाली, टेस्ट वाली कैटेगरी। जल्द का रंग पीला पड़ जाना, सुर्ख पड़ जाना, स्याह पड़ जाना, नीला पड़ जाना, यहाँ पर जो असरात आते हैं जादू के, ये आप ज़रूर देखते हो कि आप ख़ुद को देखोगे या अपने लाइफ पार्टनर को देखोगे, दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी देख सकते हो इस कंडीशन में। आँखों में से खून जारी होना, ये देखना कि आँखों में से आंसू की जगह खून निकल रहा है, ज़ुबान में से खून निकल रहा है, कानों में से खून निकल रहा है, नाक में से खून निकल रहा है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं बॉडी के, वहाँ से खून का रसाव देखना। ये जो कैटेगरी होती है जादू की, ये सिफले असगर कहलाता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत जो कच्चा जादूगर होता है, उसको ज़्यादा जादू नहीं आता, तो ये थोड़े बहुत ये इस किस्म के वो अपने हाथ साफ कर रहा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपके लाइक सदक़ात चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरतीब अच्छी है, रेगुलरली अगर आप सदक़ात दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें महज़ जब नज़र आएँ तो उसके बाद इलाज का तदारुक कर लेना चाहिए, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो रवैये हैं, उनको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, या तो जो कपल है उसके आपस में फ़ज़ूल में झगड़े शुरू हो जाएँगे, ऊँची आवाज़ में बात करना, और स्पेशली दूसरों के आगे बीवी की बेइज़्ज़ती करना या शौहर की बेइज़्ज़ती करना या जवाब देना, या दूसरों के आगे उसको जो है वो रुस्वा करने के लिए या उसके ऊपर टॉन्टिंग करना, बर्तन टूटना, गालम गलोच करना, स्पेशली मियाँ बीवी का एक दूसरे के वालिदैन को बुरा भला कहना, या एक दूसरे को माजी को कुरेदना, बात पे बात मूरत इल्ज़ाम ठहराना। ये तो वो स्पार्क्स है ना, ये जो वसवसे आते हैं जब ये जादू हो चला जाता है, वसवसे आते हैं, तो ये स्पार्क्स होती हैं। जिस्मानी तौर पर क्या कंडीशंस पेश आती हैं? सबसे पहले कंधों के ऊपर बोझ आता है, ये शोल्डर्स जो है ना, आपको सुबह उठते हो ऐसा जैम लगता है कि पता नहीं इधर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। सर भारी रहना, वर्टिगो होना, कांस्टेंट वर्टिगो होना, पेट के अंदर ऐसे गरानी सी फील होना, मैदे में बड़ी ऐसी वो पड़ना, जैसे मैदे के अंदर वो आते हैं ना, ग्लिचेस आते हैं, ये पड़ना, और इख्तिलाज कल्ब, यानी हार्ट हार्ट की जो पल्पिट्रेशन है ये तेज़ हो जाना बहुत ज़्यादा, दोनों में से किसी एक टांग का बहुत ज़्यादा बोझल फील होना, लेफ्ट या राइट या दोनों टांगें, ये बहुत ज़्यादा बोझल फील होना। ये सारी जो है ना सुपरलेटिव डिग्री की इंडिकेशंस हैं। साथ साथ ये भी होता है कि नींद उड़ जाती है इंसान की जिसके ऊपर जादू किया जाता है, या तो अगर वो सोता है तो वो सोता ही रह जाता है। मतलब अगर उसे सुबह 7 बजे दफ्तर जाने के लिए घर से निकलना है, तो वो 7 बजे 8 बजे तक वो बेड से नहीं उठ पाएगा, उसको इतनी जिस्म के अंदर कसलमंदी होगी कि वो उठ ही नहीं सकेगा, उसको पेन फील होगा, उसको बहुत ज़्यादा जिस्म में अकड़न, जकड़न, कंजेशन, ये सब चीज़ें फील होंगी। फिर अगर वो उठ भी जाए तो बात पे बात अपनी शरीक हयात पर, अहलिया पर गुस्सा निकालेगा,
गुस्सा किसी और का, निकल कहीं और। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है जादू की, फिर ये यहाँ से शुरू होती है कि एक स्पार्क मिल गया, दोनों के दिल में कुदूरत आ गई। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि शैतान हमेशा अपने उस चेले से सबसे ज़्यादा खुश होता है, अवार्ड से नवाजता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेडल ऑफ ऑनर देता है, जो मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा कराते हैं या तलाक कराते हैं। और ये बात अहादीस मुबारका से भी साबित है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ पेश आ रही है, आपको कोई इस तरह की चीज़ फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो मैंने मौसर तरीन अमल देखा है वो मंजिल का है। ये मंजिल किताबचा कलाम पाक की आयतों पर मुश्तमिल एक किताबचा है। ये आम मिल जाता है, इंटरनेट पर भी बहुत ही ज़्यादा इसकी ऑथेंटिक वाफिर मिकदार में एंड्रॉयड ऐप्स मौजूद हैं, वो आप डाउनलोड कर लें या वो आप ख़रीद लें। अगर ऐसी कोई इंडिकेशन आपको फ़ील हो, तो आपने दिन में 3 मरतबा पानी पर दम करके अपने शरीक हयात को किसी वक्त भी ये पिला देना है। अगर शरीक हयात साथ नहीं है और ये सारा मामला आप इधर देख रहे हो, वो परदेस में है या दूसरे कंट्री में है या रिमोट लोकेशन पर है, तो उनके तस्वीर के ऊपर दिन में 3 मरतबा ये पढ़कर आप दम करेंगे। साथ में जब भी जादू हो या सिफली हो, तो गोश्त का सदका जो है इस जानवर को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेली 1 पाव गोश्त का सदका शरीक हयात के पिक्चर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, या अगर वो घर में मौजूद हैं तो उनके ऊपर से अगर वो घुमाने देते हैं तो 7 मरतबा उनके ऊपर से घुमाया, और बाहर गली में या किसी ऐसे वीरान मुकाम पर डाल दिया जहाँ से जानवर या परिंदे खा सकें। बहुत ज़्यादा हमारे जो भाई बहन हैं वो बैरून मुल्क रहते हैं जहाँ गोश्त थ्रो करने की ममानियत है, पाउंड्स और डॉलर्स में मुखालफे और ये चालान हो जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि अगर उनके घर के नज़दीक कोई दरिया है, बहता हुआ दरिया है, तो वो कीमे का एहतमाम करें, कीमा जो है वो उसके ऊपर से घुमाएं। ये अमल कम से कम भी 11 दिन कंटिन्यूस कीजिएगा, मंजिल वाला भी और सदक़े वाला भी। साथ में असर और मगरिब के बीच में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जादू की, आपके घर में किस वक्त दाखिल होती है, इसके दाखिल होने के 2 टाइम होते हैं। एक ये रात को 12 बजे अटैक होता है, दूसरा जो है वो असर और मगरिब के बीच में अटैक होता है। बाकी जो सप्लीमेंट्री अटैक्स होते हैं या कंटिन्यूएशन ऑफ द मैजिक होता है, ये थ्रू आउट द डे चलता रहता है, लेकिन इंस्टॉलेशन जो मेजर होती है ना, ये इन टाइम्स पर होती है। तो जो सदका आप दे रहे हो, ये सदका आप कोशिश करो कि आसमान पर जब सूरज मौजूद हो, फजर से लेकर गुरूब तक, या आप इसी वक्त किसी वक्त भी वो करके जो है वो डाल दीजिए। इनमें से 2 अय्याम तो बहुत ही ज़्यादा मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि मंगल और सैटरडे के दिन, चाहे आपके ऊपर जादू हो या ना हो, गोश्त का सदका अपने घर वालों का दे दिया करें। 1 पाव कम से कम ये देना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से देखो कि ये जो मैं आपको मगरिब और असर का एक आखिरी जो चीज़ बता रहा हूँ, अब असर और मगरिब के बीच में क्या करना है, बाज़ार से आपने पहले एक अगरबत्ती का पैकेट लेके रख लेना है। मेट्रो मिलन हो, कोई भी अगरबत्ती हो, जिस भी कंट्री में जो अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स मिलती हैं, वो ख़रीद के रख लें। एंड उन पूरी स्टिक्स के ऊपर एक ही मरतबा 33-37 मरतबा आखिरी 2 कुल पढ़ने हैं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना चाहें तो मुस्तहब है, पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बिस्मिल्लाह एक दफ़ा पढ़ी जाएगी। सूरह फलक को 33 मरतबा शुरू करने से पहले, और बिस्मिल्लाह फिर पढ़ी जाएगी सूरह नास को 33 दफ़ा शुरू करने से पहले। ख़वातीन जो है वो मखसूस अय्याम में ये अगरबत्तियाँ किसी और से पढ़वा लें, या आपने पढ़ के दम कर दिया। अब डेली जो है असर और मगरिब के बीच में घर के मुख्तलिफ मुकामात पर 3 अगरबत्तियाँ जला दें। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर, ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, लाउंज हो गया, ये 3 अगरबत्तियाँ जला दें। ये अमल भी 7 रोज़ कम अज़ कम करना चाहिए। ऐसी ख़वातीन बेचारियाँ बच्चियाँ जो जॉइंट में रहती हैं, जो ये वाला अमल नहीं कर सकती, तो कम अज़ कम अपने बेडरूम में एक सिंगल अगरबत्ती असर और मगरिब के बीच में जला लिया करें। और अगर आपको फिर भी इसमें लगता है कि कॉन्स्टेंटली ड्रीम्स आए जा रहे हैं, तो जो मंजिल पानी पर आपने दम किया था, जो हस्बैंड को आपने पिलाना था या जो अपने वाइफ को पिलाना था, उस पानी के कुछ जो बोतल पे, क्योंकि आप दम करेंगे, कुछ जो छींटे जो है ना, अपने बिस्तर पे ज़रूर मारें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंजिल 3 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और ये 3 दफ़ा आपने मंजिल पढ़ी, पानी में दम किया, हस्बैंड के पानी में मिक्स कर दिया, वाइफ के पानी में मिक्स कर दिया, या बता के पिला दिया कि भाई कलाम पाक है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, आपके फ़ायदे की चीज़ है, हमें आपको दे रहे हैं, पिला रहे हैं, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिफा के लिए। क्योंकि मंजिल जो कॉम्बिनेशन है
वो इतना ज़्यादा सुपर और अक्सीर है कि इसके आगे कोई और अमल जो है उसकी वो रहती नहीं है ज़रूरत। 90% ऑफ द मैजिक्स जो इस तरीके के होते हैं कि जो इस लेवल के हैं, ये इस वाले अमल से क्योर हो जाते हैं, और मैं इसको क्योर करता हूँ इन्हीं मंजिल को सजेस्ट करके, लोगों को बता के कि यार ये पढ़ो ठीक हो जाओगे। अल्लाह पाक ने कलाम पाक में हर चीज़ की शिफा रखी है, खाली इसकी तरतीब की और इसके पढ़ने के सीक्वेंसेस की जो है हमें देखना चाहिए किस तरीके से करें। मंजिल जो है वो रात में भी पढ़ सकते हैं, ये दिन में भी पढ़ सकते हैं। ये मैं सारी इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर वो मेरी ज़िंदगी मसले में आ जाती है, कमेंट्स को आंसर कर करके ये बताना भूल गए और वो बताना भूल गए, लोग फिर भी पूछते हैं। तो अगर फिर भी आपको ये बात समझ में ना आई हो, या आप ऐसे किसी मामले में से गुजर रहे हों, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।